हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी की गई एनटीपीसी 2024 परीक्षा के संबंध में। सो फ्रेंड्स, कैंडिडेट के द्वारा एक आरटीआई फाइल की गई थी CEN 5/24 और 6/24, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों ही एनटीपीसी के रिगार्डिंग अलग अलग जोन में आरटीआई फाइल की गई थी। आइए देखते हैं, दो आरआरबी का डाटा हमारे पास कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया है। जो अलग अलग दो आरआरबी का जो डाटा है आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बात करते हैं कौन से आरआरबी में कितने जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बताए गए हैं आरआरबी की ओर से, जो ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई बताया गया है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, देखिए ये वो आरटीआई रिप्लाई है। हालांकि आरआरबी जम्मू का आरटीआई रिप्लाई आप पहले भी देख चुके होंगे। ठीक है, कैंडिडेट के द्वारा ये एक आरटीआई पहले फाइल की गई थी। ठीक है, इसमें कुछ डाटा बताया गया था भर्ती बोर्ड की ओर से। जैसे कि आपको पता है, आरआरबी जम्मू की ओर से कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज डाटा दिया गया था। ठीक है, ये डाटा जब कैंडिडेट को प्राप्त हुआ, इसके बाद कैंडिडेट के द्वारा फाइल की गई थी आरटीआई नोडल आरआरबी में। ठीक है, नोडल आरआरबी में आरटीआई फाइल की गई थी आरआरबी जम्मू और आरआरबी बेंगलुरु के रिगार्डिंग। ठीक है, अब जो फाइनली जो डाटा प्रोवाइड कराया गया था आरआरबी जम्मू और आरआरबी अहमदाबाद, जो नोडल आरआरबी आपकी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। अब बात करते हैं दोनों ही जो रिप्लाई प्राप्त हुए हैं, दोनों में क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे आपको दोनों ही जोन में जो एप्लीकेशन है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, वैसे भी आरआरबी जो जम्मू की एप्लीकेशन है उसमें थोड़ी सी यहाँ पर जो पहले आरटीआई रिप्लाई प्राप्त हुए थे उसमें थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करके यहाँ पर बताया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा कि इतने बच्चे यहाँ पर है, इतने बच्चे यहाँ पर हैं इस पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो अलग अलग यूट्यूब चैनल पर बताया गया था कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि 5/24 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो कैंडिडेट बताए गए थे वो लगभग 2.5 लाख के अप्रोक्स बताए गए थे आरआरबी जम्मू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक आरटीआई फाइल की गई थी कैंडिडेट के द्वारा 24 फरवरी को ये रिप्लाई प्राप्त हुआ है। ठीक है, 24 फरवरी को जो रिप्लाई प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन 5/24 में, ठीक है, 5/24 में जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन टोटल बताई गई है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया है, अनरिजर्व में 1286, SC में 576, ST में 251। ठीक है, ये जब अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर डिटेल दी गई है, ये इनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट थे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिटेल दी गई थी कि अनरिजर्व में इतने कैंडिडेट होंगे, OBC में इतने कैंडिडेट होंगे। कुछ यूट्यूबर के द्वारा इन सबको टोटल करने के बाद बताया गया था कि लगभग 2 लाख के अप्रोक्स जम्मू से एप्लीकेशन हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत बात यहाँ पर साबित हुई है। फाइनली जो अभी एक डाटा आया है उसकी भी बात करेंगे। हमारे पास जो डाटा आया है ये 6/24 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कैंडिडेट ने एक डाटा शेयर किया है आरटीआई का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जो अलग अलग वैकेंसीज हैं उनका डाटा क्या रहा है। ठीक है, देखिए, अनरिजर्व SC ST OBC EWS और यहाँ पर ये टोटल। अब ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी मत देखिएगा कि किस पोस्ट पर कितने कैंडिडेट हैं। ठीक है, यदि आप इन चीज़ को अलग अलग करोगे तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आप ये चीज़ देखिए कि आरआरबी जम्मू से जो फाइनल जो डाटा है, फाइनल जो फिगर क्रिएट हुआ है, ये लगभग 69,574 कैंडिडेट का डाटा क्रिएट हुआ है। यानी कि ऑल कैटेगरी में, यानी कि सभी कैटेगरी में जो कैंडिडेट हैं वो केवल और केवल आरआरबी जम्मू से ये हैं 69,574 जो कैंडिडेट है वो एनटीपीसी 5/24 के लिए हैं। ठीक है, ये जो डाटा बताया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा, ये बताया गया था 24 फरवरी को, और इस डाटा के साथ बताया गया था कि स्क्रूटनी अभी
बाकी है तो ये डाटा वेरिएशन कर सकता है इसमें। ठीक है, तो आप मानकर चलिए लगभग 69,574 यहाँ पर बताया गया था कि 69,574 जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई किए हैं। तो आप मानकर चलिए कम से कम यहाँ पर 69,000 जो कैंडिडेट हैं वो फाइनली ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एलिजिबल होंगे एग्जाम के लिए। आप मानकर चलिए कि लगभग 574 जो कैंडिडेट हैं इनकी एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट होनी है। ठीक है, तो ये फाइनली 69,000 जो कैंडिडेट हैं आप मानकर चलिए कि आरआरबी जम्मू से आवेदन किए हैं। ठीक है, 5/24 में। और अलग इसके बाद में जो डिटेल बताई गई थी यहाँ पर 12th लेवल की, ठीक है, जो 12th लेवल की जो डिटेल बताई गई थी फाइनली इन सब को काउंट करने के बाद ये डाटा क्रिएट हुआ है लगभग 1,31,000। ठीक है, कुछ यूट्यूब चैनल्स के द्वारा बताए जितने यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपकी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया यहाँ पर ये जितने एप्लीकेशंस हैं इन सबको ऐड किया था, उसके बाद बताया कि लगभग 2 लाख के अप्रोक्स यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। लगभग 69,574 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है 5/24 में और लगभग 1,31,000 बच्चों ने आवेदन किया है 12वीं लेवल पर। ठीक है, 12th लेवल पर 1,31,871 बच्चों ने आवेदन किया है। ठीक है, अब कैंडिडेट के मन में थोड़ा सा डाउट हुआ कि आरआरबी जम्मू की द्वारा ये जो डाटा दिया गया था ये कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज दिया गया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर टोटल करने में थोड़ा कन्फ्यूजन कैंडिडेट को क्रिएट हुआ था, क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अलग अलग डाटा इसके संबंध में बताया गया था। तो कैंडिडेट के द्वारा फाइनली एक अहमदाबाद आरआरबी में आरटीआई फाइल की गई थी आरआरबी जम्मू और आरआरबी बेंगलुरु के संबंध में। ठीक है, देखते हैं क्या अब आरटीआई रिप्लाई कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है इन दोनों ही आरआरबी के संबंध में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सेम आरटीआई का रिप्लाई। देखिए अब काफ़ी कैंडिडेट बात करेंगे कि कितने टोटल ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। फाइनली यहाँ पर बताया गया है आरआरबी बेंगलुरु में और आरआरबी जम्मू में। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा आरआरबी बेंगलुरु के लिए जो पूछा गया था वो पूछा गया था 05 के संबंध में 5/24 और जम्मू के संबंध में पूछा गया था 5/24। ठीक है, दोनों ही आरआरबी से अलग अलग कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के संबंध में। तो फाइनली जो नोडल आरआरबी यानी कि अहमदाबाद की ओर से आप यहाँ पर देख सकते हो 20 मार्च को ये रिप्लाई प्राप्त हुआ है कैंडिडेट को। इसमें बताया गया है टोटल 2,20,373 कैंडिडेट। ठीक है, टोटल 2,20,373 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है 5/24 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए आरआरबी बेंगलुरु से। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है सिंस स्क्रूटनी इज अंडर प्रोग्रेस। ठीक है, अभी स्क्रूटनी जो है अभी चली हुई है और ये जो नंबर है ये वेरिएशन इसमें कर सकती है, ये टेंटेटिव है। तो आप मानकर चलिए कि फाइनल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर हो रहे होंगे वो लगभग 2,20,000 कैंडिडेट यहाँ पर हो रहे होंगे। 2,20,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फाइनली यहाँ पर एलिजिबल हो रहे होंगे पेपर के लिए। ठीक है, और सेम यहाँ पर बताया गया है आरआरबी जम्मू। देखिए ये यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बताया गया है कि 1,31,871 जो कैंडिडेट हैं वो आरआरबी जम्मू से 6/24 के लिए है, यानी कि 6/24 के लिए, यानी कि 12th लेवल के लिए यहाँ पर आरआरबी जम्मू से आवेदन किए हैं। तो फाइनली ये जो फाइनल डाटा यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद की ओर से जारी किया गया है, आप इस डाटा को आप 100% मान सकते हो कि क्योंकि कैंडिडेट के द्वारा इस डाटा को क्रॉस चेक यहाँ पर किया गया है, क्योंकि अभी हमने देखा था आरआरबी जम्मू का रिप्लाई और आरआरबी अहमदाबाद दोनों ही आरआरबी की ओर से जो फिगर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर दी गई है। क्योंकि कुछ आरटीआई में हमने देखा है कुछ कैंडिडेट अलग अलग आरटीआई लगाते हैं तो उसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत कर देते हैं आरटीआई की रिप्लाई प्रोवाइड कराने में।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही आरटीआई रिप्लाई में सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर बताए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपने वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग, अपने जोन के अकॉर्डिंग, यदि आपका जोन आरआरबी बेंगलोर है तो आप मानकर चलिए कि 2,20,000 फाइनल कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ से पेपर देंगे, और लगभग 1,31,800 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एलिजिबल होंगे आरआरबी जम्मू से। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जितनी भी आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है उसका आप 15 गुना निकाल कर आप पर सीट कॉम्पिटिशन अपने आरआरबी में देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। और आरआरसी ग्रुप डी के संबंध में यदि कोई हमारे पास आरटीआई प्राप्त होगी, आपको आरटीआई के माध्यम से आपके आरआरसी की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उसकी भी जानकारी दी जाएगी। कमेंट में अपना आरआरसी ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।